देखो आप अब जो है समय लिखा गया तुम लोग का, लिखा गया कि नहीं परीक्षा अब जो है मैथ का जो है क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए पूरा जो है ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी तुमको जो है डेली जो है सिखाते जाएंगे ताकि तुम जो है घर में भी अपना रिवीजन करते रहे। और जो अभी बताएंगे 10 रोज 20 रोज वो बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ध्यान से देखो समझो। क्वेश्चन 1 से चालू करते हैं, ध्यान दो थोड़ा जो है ध्यान दो इधर। यदि बहुपद px, बहुपद कौन px, बहुपद px का एक शून्यक कितना है -1, एक शून्यक -1 है तो px का गुणनखंड, तो x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ -1, -1 जब LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x + 1 जो है गुणनखंड होगा, x + 1 क्या होगा गुणनखंड होगा। आंसर कौन जाएगा बताओ, x प्लस कितना जाएगा x + 1, यानी इस शून्यक x बराबर -1 का गुणनखंड कितना होगा, समझ मान गया। दूसरा प्रश्न आओ, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 है जी, ये त्रिघात समीकरण है। कौन समीकरण, त्रिघात समीकरण का जो है कितना शून्यक निकलता है, 3 शून्यक निकलता है। त्रिघात का कितना शून्यक निकलता है तो तुमको तो बता चुके हैं, ax³ + bx² + cx + d बराबर कितना, ये त्रिघात नहीं, ये त्रिघात समीकरण है। इसका 3 शून्यक निकलेगा, मान लेते एक अल्फा एक बीटा एक कितना, इसके लिए 3 सूत्र बालक होता है, अल्फा + बीटा + क्या चीज गामा, अल्फा + बीटा + गामा। एक सूत्र होता है अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा × गामा। एक सूत्र होता है बालक अल्फा × बीटा × क्या चीज गामा। ये तीनों सूत्र जो है तुमको याद करना है, तीनों सूत्र क्या करना है, तो इसका सूत्र होता है बालक -b/a, इसका होता है c/a, इसका होता है -d/a। याद रखो इस सूत्र द्विघात समीकरण के लिए होता है ना, मूलों का योग अल्फा + बीटा - b/a, वही सूत्र इसमें भी है। गुणनफल के लिए अल्फा × बीटा c/a, एक एक्स्ट्रा सूत्र आ गया कौन। अब तुमको जो है समझना है, यहाँ पर समझना क्या, ध्यान से देखो। यहाँ जो है बालक इसमें बोल रहा है कितना का मान, अल्फा × बीटा + बीटा × गामा इंटू है अल्फा × गामा। मतलब क्या पूछ रहा है, दूसरा सूत्र नहीं पूछ रहा है, दूसरा सूत्र पूछ रहा है तो c/, क्या होगा a। इसमें बताओ c कौन है, बताओ तो c कितना है, अरे जिसमें x लगा रहता है वो c होता है, तो बताओ -3 होगा, बोलो -3, इसका मतलब -3 बटा कितना a कौन है, एक कहते हैं x³ वाला, तो मतलब कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना कितना, तो -1 बटा कितना, आंसर कौन होगा, आंसर समझ में आया। अब मान लो बिहार बोर्ड ये नहीं पूछ के दूसरा पूछ दे, मान लो कि यहाँ पर जो है ये काट देगा, यहाँ लिख देगा अल्फा × बीटा × क्या चीज, तब सूत्र लग जाएगा -d/, समझ मान गया। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना, द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात मैक्सिमम कितना हो, ax² + bx + c बराबर कितना, ये बालक द्विघात समीकरण हुआ क्या। तो इसमें देखो, इसमें जो है शून्य x के पावर, देखो x के पावर कितना है 1 और x के पावर कितना है, तो ज्यादा कितना है, जो बहुपद में जितना घात मैक्सिमम वही उसका शून्यक की संख्या। तो बताओ शून्यक की संख्या 1 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। शून्यक की संख्या कितना, 2। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है खाली देखेगा आंसर रंगेगा, ठीक। अब अगले प्रश्न, अब इसमें जो है एक घात वाले बहुपद, क्या घात वाले बहुपद, तो थोड़ा ध्यान इधर दो पहले। एक घात वाले बहुपद, एक घात, 2 घात और 3 घात,
बालक एक घात वाले कहते हैं रैखिक। एक घात वाले क्या चीज बोलते हैं? रैखिक। दो घात वाले को बोलते हैं द्विघात। त्रिघात तीन घात वाले को बोलते हैं त्रिघात। तो तुमसे कौन क्वेश्चन पूछा बताओ? एक घात वाले क्या कहेंगे? तो एक घात वाले कहेंगे रैखिक बहुपद। एक घात वाले कौन बहुपद? अच्छा, एक घात वाले के रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? एक घात वाले बहुपद जो होता है ना, उसका जब ग्राफ खींचेगा एक रेखा मकते जाएगा। कैसा जाएगा? अच्छा, द्विघात को द्विघात क्यों बोलते हैं? द्विघात का जो फोटो जाता है इस प्रकार, समझ गया? तो एक्स अक्ष को दो जगह कट करेगा, इसलिए क्या द्विघात बोले। और त्रिघात का फोटो कुछ इस प्रकार जाता है, देखो क्या जगह कट किया, इसलिए इसका नाम है त्रिघात। यह है द्विघात, यह है रैखिक। एक घात वाले बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है? समझ मान गया? कहीं कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलो। अब अगला प्रश्न देखो, ध्यान से देखते जब सिर्फ बताओ। यहाँ पर जो है px बराबर gx, सॉरी px बराबर qx, gx यहाँ गलती लिखा हुआ है, यहाँ जो है gx लिखा रहेगा। कौन चीज? gx। आप बोल रहा है कि gx को, हाँ px को gx से भाग देंगे, px को gx से भाग देंगे। अच्छा, इसमें जो है px को gx से भाग देंगे तो px का घात दिया हुआ, px का घात कितना दिया हुआ है? 7। अच्छा, gx का घात कितना दिया हुआ? 3। तो 7 बटा कितना आ गया? तो तुम बोलेगा कि 7 बटा 3 आएगा ना। जब घात वाला प्रश्न पूछे तो ऊपर लखा में जो है निचला के घटा लो, कितना आएगा? 4। तो 4 आंसर होगा। बताओ समझ में आया? अच्छा, फिर से देखो, एक क्वेश्चन हम देते हैं। हम मान लेते हैं px का घात जो है ना, px का घात हम मान लेते हैं, px का घात कितना? हम px का घात मान लिए 8 और gx का घात कितना मान लिए? gx का घात हम मान लेते हैं 2। तो बताओ px बटा gx, px बटा gx का घात कितना होगा? बताओ तेजी में, 6। बताओ 6। अच्छा, लड़का की करेगा इसमें? बहुत लड़का क्या करेगा? बहुत क्या करेगा? px की जगह रख देगा 8 और नीचे में रख देगा कितना? 2। तो काट देगा 8 और 2 का क्या करेगा? तो 2 चौक कितना? 4 ना आ जाएगा। लेकिन काटना नहीं है इसमें, घटाना। 8 में से कितना घटाएंगे? तो कितना हो जाएगा बताओ? 6। समझ में आया? अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रश्न देखो। इसमें जो है बालक अब फिर द्विघात समीकरण दिया हुआ। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण दिया हुआ 5y² - 14y + 8। शून्यकों का क्या चीज? अच्छा, द्विघात न समीकरण है, कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण तुमको पता, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? इसको जी। अच्छा, द्विघात समीकरण ये है। तो इसमें 2 फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग। इसको क्या बोलेंगे? मूलों का योग बोलते हैं। मूलों का क्या चीज? तो मूलों का योग बोलेंगे। तो ये क्या होता है बताओ? तो -b/। एक फार्मूला होता है क्या चीज बताओ? मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोलते हैं? मूलों का नहीं, गुणनफल जी। मूलों का क्या चीज? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है बताओ? c/a। मूलों का गुणनफल क्या? c/a। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या पूछा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग मतलब, तो बताओ क्या लिखेंगे? माइनस b का मान। b का मान कितना है बताओ? b, अरे b होता है, -14 बोलो कितना? तो -14 बोल देगा। एक मान कितना? 5। एक मान 5 रख दो, माइनस प्लस तो 14 में हो जाएगा, बटा कितना? तो बताओ आंसर कौन होगा? यानी C नंबर में आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये सब फिर बाद में घर पर जाके देखते रहो, समझ गया? फिर अगला प्रश्न देखो। अरे अभी शुरुआत है, हो सकता है कि बोलने में या कोई चीज में गड़बड़ी धीरे धीरे बनती होगा। यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर हो। शून्यक क्या हो? पहले पकड़ो, बात पकड़ो पहले। x² + ax + कितना? b। इसका क्या शून्यक होगा बताओ तो? इसका शून्यक कितना होगा? इसका शून्यक बालक 2 होगा। शून्यक कितना होगा? 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से समझो। शून्यक बराबर, शून्यक क्या चीज? कि अल्फा क्या? नहीं, बी तब बराबर हुआ कहाँ?
ये अल्फा ती भी क्या, लेकिन विपरीत चिन्ह हम अलग, यानी ई प्लस अल्फा इक्वल अल्फा, कोई दिक्कत। तो ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है, कौन सी का, ए का। हम बताते हैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, लेकिन बीटा की जगह क्या रहेगा बताओ, माइनस बी अल्फा। अच्छा, माइनस बी का मान कितना बताओ, यही बी है, ए का मान कितना, नहीं कुछ है, क्या है, अरे ए किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट रहता है, एक्स स्क्वायर के जो पीछे रहता है उसको ए बोलेंगे, नहीं कुछ है कितना। अच्छा बताओ, ई प्लस ई माइनस कट जाएगा, जीरो ना होगा जी। अच्छा, एक से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ई माइनस चलाएगा इधर, तो बताओ यानी ए का मान कितना आएगा बताओ, ए का मान आएगा कितना, जीरो। ए का मान कितना आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। आगे प्रश्न देखो, फिर दिया हुआ है क्या चीज, द्विघात समीकरण। कौन समीकरण, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालने के लिए बोलता है, क्या चीज, शून्यक। अच्छा पहले ये बताओ कि द्विघात समीकरण का कितना शून्यक होता है, द्विघात समीकरण का शून्यक कितना होता है, दो शून्यक। द्विघात समीकरण का शून्यक दो होता है, कौन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, दो। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे वाले पता है, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि, एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है, एक, नहीं पूछते कितना, एक, एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है, एक। अच्छा एक और लास्ट वाला गुना कर दो, कितना आया, अच्छा दो को दो भाग में की गुणनखंड कर दो, दो को कै भाग में गुणनखंड कर देंगे, दो भाग में गुणनखंड कर देंगे, तो बताओ क्या क्या चीज होगा, एक होगा, एक कितना होगा, तो इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस कितना, दो। कोई दिक्कत, समझ रहा है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्या ले लेंगे, एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस कितना, दो, यहाँ दो कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, गलती कर दिया क्या जी, नहीं सही है, अरे यहाँ तो 1 होगा जी, एक्स कॉमन लिया तो 1 होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो कितना होगा, तब बाहर वाला पहले लिखो x और 2, x प्लस 2 और ये कितना होगा x प्लस 1। कोई दिक्कत जी, आप समझो, आप जब प्लस में आ गया इससे x का मान माइनस में निकलेगा, यह प्लस में आ गया इससे x का मान क्या चीज में निकलेगा, तो इसका मतलब कौन सी हो गया, x का मान एगो प्लस में एगो नहीं, दोनों माइनस में, एगो -2 एगो -1, आंसर कौन होगा बताओ तो, आंसर होगा, समझ में आया, ठीक है। आप देखो दूसरा प्रश्न, फिर प्रश्न आया, इसका भी शून्यक पूछता है, इसका क्या पूछता है, अच्छा अब बनाओ, धीरे धीरे स्पीड जो है अपने बरकरार रखो, अपने स्पीड क्या करो बढ़ाओ। जैसे इसमें शून्यक निकालने के लिए कैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड कैसे करेंगे बताओ तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 पुराना है जी, तो 12 कैसे पुराएंगे बता, 6 दूल तो यानी कि 6 एक्स लेंगे, ऐसा कितना एक्स ले लेंगे, ऐसा कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लो जी, एक्स कॉमन लेगा तब कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा बताओ, आप तुरंत बोलो, एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस कितना, आप बोले है ना कि माइनस रहेगा तो प्लस आंसर, माइनस रहेगा तो कौन सी, एक्स का मान हो जाएगा कितना 2, अच्छा प्लस रहेगा तो माइनस आंसर, बताओ कितना हो जाएगा, तो आंसर एक्स का मान 2 गया, एगो 2 एगो माइनस, अब बताओ कौन आंसर होगा, हाँ बताओ कौन आंसर होगा, मिल नहीं रहा है को, नहीं मिल रहा है क्या करेगा बताओ तो, एगो ठीक करेगा, जो गलत होगा एगो ठीक करो, किसी को ठीक कर लो, इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो आंसर कौन जाएगा, कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन गलत था इसलिए ऑप्शन को सही कर दिए। अब देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा हुआ पढ़ो, मतलब यदि अल्फा और बीटा बहुपद px, अच्छा बहुपद दिया हुआ है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिखेंगे तो, अच्छा बहुपद दिया हुआ है कितना, fx बराबर दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1। अच्छा आप देखो समझो, समझने का प्रयास करो, इसमें क्या हो, इसका भी 2 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो तुम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई कितना, तो बताओ माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस के माइनस
बी का मान कितना रखेगा, एक्स के बगल वाला, एक्स के बगल में नहीं कुछ तो कितना, अच्छा ए मतलब कि एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ तो कितना, अरे 1/1 1 क्या होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 1, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, सी बटा, तो सी का मान बताओ कितना होगा, अरे सी लास्ट वाला, सी क्या लास्ट वाला, तो बताओ एक का मान कितना, 1/1 कितना। अच्छा देखो, तुमसे ये चीज नहीं निकालने के लिए पूछ रहा था, कोनो दूसरा चीज पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, लेकिन ये निकालने के लिए इसका जरूरी पड़ेगा, कोई दिक्कत। आप एलसीएम ले लो, जैसे कि इसी का मान पूछा है ना, 1 + अल्फा + 1 बाय कौन सी, तो इसका एलसीएम लेगा तो कितना होगा बताओ, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा इंटू, यहाँ आएगा अल्फा प्लस कितना, आप देखो तुमको जरूरत पड़ जाएगा वो, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो फिर वही बात 1/1 एक ही होगा जी, तो ये हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -1 होगा, आंसर कौन जाएगा बताओ, समझ में आया, समझ गया अच्छा से, ठीक है आगे चलो। तो सब यही सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। अब फिर समझो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद कितना, x² - 4x + 1, मूलों का क्या योग, ये तो बच्चा वाला फिर प्रश्न आ गया, अल्फा प्लस कौन सी, इसका सूत्र होता है -b/, क्या, तो -b का हो गया, माइनस के माइनस लिख दिए, b का मान x² के सॉरी b का मान x के बगल वाला, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस वो लिखेगा, तो बताओ कितना, -4, एक किसको बोलते हैं, x² के पीछे वाला, नहीं पूछते कितना, अरे माइनस माइनस प्लस 4/1, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा 4, कोई दिक्कत, ऑप्शन कौन सा है, समझ रहा है पूरा। अच्छा अब आगे चलो, देखो ऐसा भी प्रश्न पूछेगा, इसको इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन, तुमको ऐसा चीज मतलब इस ढंग से समझाएंगे ना, तो सिर्फ देखेगा मार देगा आंसर, बहुपद को चेक करने के लिए सिर्फ देखेगा मार देगा, कौन चीज आंसर मार देगा, कैसे देखो, पहले दिमाग में रख लो कि रूट के अंदर जो x आएगा तब बहुपद नहीं होगा, समझ में आ रहा है, रूट के अंदर x आएगा तब बहुपद, इसका मतलब ये कौन सी हो गया, चलो रूट के अंदर यहाँ भी नहीं, ये भी बहुपद। अच्छा एक और चीज समझ लो, x के पावर बटा में नहीं आना चाहिए, x के पावर बटा में, अच्छा ये भी बटे ना है, ये आंसर, इसमें क्या हो जाए, सभी मतलब कि एक भी बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब कौन आंसर होगा, समझ में आया। चलो अब आगे प्रश्न दूसरा देखो, हाँ देखो अब तुम्हारा जांच होगा, तुम सही बताएगा गलत, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अब ये नहीं वाला कंडीशन, तो बताओ, तो तुम चेक करो वही अभी जस्ट बताए ना, यानी कि रूट में रहेगा तो बहुपद, रूट में x रहेगा तो बहुपद, लेकिन एक कंडीशन है, अगर x² रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा छोड़ो, कुछ देर के लिए इसको हम अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। बी पर आओ, बी नहीं इसको छोड़ेंगे काहे, ले ये लो, बहुपद नहीं है तो नुनू है, एक के दिमाग कहाँ चले कि नीचे में जब x रहेगा ना बहुपद नहीं होगा, तभी तुम बोलेगा सर ये बोले थे कि रूटों में x रहेगा तो नहीं होगा, अरे रूट से ही बाहर निकल जाएगा x², ये देखो ऐसा बन जाएगा, कैसा, √5 x² बाहर निकलेगा कितना x, 3 √2, ये x के बाहर है तो +4, बोलो ये कहाँ है, रूट में है, यानी इसका आंसर कौन होगा, सी नंबर। आप देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को पहचानने पे, अब बताओ तो इसमें, लेकिन उसका शून्यक दिया हुआ 0 और कितना, तो अभी सीखो फिर, यानी कि अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0, और बीटा का मान कितना दिया हुआ, बीटा का मान 5 दिया हुआ, अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना दिया हुआ 5। अच्छा द्विघात बहुपद के लिए, कौन बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, कौन बहुपद के लिए, अच्छा द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है बालक, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है क्या चीज, x² - अल्फा + बीटा × x, ये याद होगा रे। अच्छा बताओ, x² के x² हो जाएगा, अल्फा + बीटा मतलब कि दोनों का जोड़ेगा कितना आएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दो, ये x हो जाएगा,
अच्छा अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा? अरे बाल 0 गुना 5 0 ना होगा रे, यानी ये 0 हो जाएगा। तब कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। 0 को नहीं लिखेंगे तो बताओ ऑप्शन कौन सही होगा? यहाँ देखो ऑप्शन कौन सही होगा? डी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं मार देना, ये गलत है। एक्स है इसमें, सी कैसे बोल दिया? वही कहते हैं देखने में लगेगा एक जैसा, लेकिन ध्यान से देखेगा तब पता चलेगा। देखो एक्स स्क्वायर सभी में, माइनस 5x सभी में, लेकिन ध्यान से देखेगा माइनस वाला। ठीक, तो और पढ़ेगा। क्या मिनट हुआ है? 5 मिनट और पढ़। अब जो है इसमें देखो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना, या इक्वल उधर दिया हुआ। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम कहीं कुछ नहीं करना है। x के पावर यहाँ पर कितना है, यानी घात हम तुमसे पूछेंगे तो घात बराबर क्या होता जानता है? मैक्सिमम पावर। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो x के पावर रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 है 2 है, तो ज्यादा कौन है? 2 है। तो घात बराबर कितना हो जाएगा? ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलो अच्छा इसमें देखते हैं कौन बना सकता है, बताओ इसमें क्या करेंगे। अच्छा gx दिया हुआ है, कौन सी दिया हुआ है? gx दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना 2। अच्छा पूछ रहा है g-1। आज तुम समझो g-1 समझ, g के g है ना, x के जगह कितना रख दिया? x के जगह, इसका मतलब कि x के जगह तुम सगरो क्या रख दो? -1 रख दो। यहाँ तक समझ रहा है? अरे एक बात याद रख, -1 पर पावर अगर 2 रहेगा, आप बालक देखो gx बराबर कितना दिया हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। g ऑफ -1 का मान पूछा, g ऑफ माइनस। अरे x की जगह कितना रख देंगे? याद रखो कि 1 पर पावर 2 4 6 सम संख्या रहेगा, एक ही आता है। तो बताओ ये 3 हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा? 1। ये माइनस माइनस प्लस ये कितना 2, तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना? 7 2 9 और 9 3 कितना? समझ में आया? आंसर क्या आएगा? तो आज कितना प्रश्न बताएं? आज फर्स्ट डे था, इसलिए जो है थोड़ा कम ही बताते हैं। और जितना तुम लोग का रिस्पांस रहेगा, मतलब चैनल को जितना तुम लोग सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते जाएगा, उतना अच्छा से बताते जाएंगे। और जब रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कैसे? हाँ जी, आज पढ़ाएं, आधा घंटा पढ़ाएंगे जी। अब तुम क्या करेगा कि कैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो हम बकेंगे क्यों? इसलिए उसमें रुपया लगता है शेयर करने में। मारो शेयर कमेंट जो है फुल मारो, और उसके बाद जो है फिर क्लास चलते रहेगा। आज यही क्या करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ठीक, चलो बहुत अच्छा लगा। बंद कर संतोष, वो पहले बंद करो। ये काट दीजिए बोलिए सब।